बच्चों, हम लोग जब बात कर रहे थे वह जो मेंडल के नियम के अपवाद होते हैं उन अपवादों के बारे में हम लोगों ने बात की। और इसमें मैंने तुम लोगों को इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस अर्थात अपूर्ण प्रभाविता और स्वप्रभाविता के बारे में बताया। अब हम पढ़ेंगे जो अगला है वह लीथल जीन के बारे में। लीथल जीन या मारक जीन जो होती है, देखो ये जो लीथल जीन है, यहां अगर किसी एलील में हेट्रोजाइगस फॉर्म के रूप में रहती है तो यह अप्रभावी रूप में वहां पर रहती है। और जब यह होमोजाइगस हो जाती है, जो लीथल जीन है वो होमोजाइगस किसी एलील में हो जाते हैं तो वो लीथल इफेक्ट को दिखाते हैं, यानी अपनी मारकता को दिखाते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण हम यहां पे दे रहे हैं सिकल सेल एनीमिया का। देखो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, उसकी जो बीटा चेन होती है उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन होने के कारण वह जो हीमोग्लोबिन वाली कोशिका होती है या आरबीसी जो होती है वह सिकुड़ करके हंसिए के आकार की हो जाती है। और जो ऑक्सीजन है यह ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में अवशोषित नहीं कर पाती है और फलस्वरूप इसके सिकुड़ने के कारण क्या हो जाता है, रक्ताल्पता रोग हो जाता है। और चूंकि कोशिका किसकी तरह हो गई है, सिकल की तरह, हंसिए की तरह हो गई है, तो यह रोग सिकल सेल एनीमिया कहलाता है। अब अगर हमारे पास जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, उसको जो जीन है उसे हम दिखाते हैं HbA। और जो सिकल सेल जो अगर हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन ग्लोबिन है, मैं SC कर देता हूं इसे, ये हीमोग्लोबिन है, तो इसका जो जीन होता है वो हमारे पास क्या है, अगर क्या हुआ कि म्यूटेशन के कारण क्या हो गए, कुछ सेल कैसे हो गए, वो सिकल सेल एनीमिया वाले हो गए। और ये कंडीशन अगर कहां आ जाती है, किसी इंडिविजुअल में आ जाती है, तो वहां पर सिकल सेल एनीमिया होगा। और अगर सपोज करो ये सिकल सेल एनीमिया वाले हमारे पास मेल और फीमेल है, जिसमें क्या है, HbA और हीमोग्लोबिन S। कुछ सेल्स कैसे हैं, ये सिकल सेल और अब इनमें जब क्रॉस होगा, जो कि क्या है, हेट्रोजाइगस हीमोग्लोबिन जीन को लिए हुए हैं, तो यहां पर थोड़ा सा ये चेकर बोर्ड पे देख लेते हैं क्या स्थिति उत्पन्न होगी। क्या बनेंगे, दो टाइप के क्या बन सकते हैं, गैमेट।
यहां भी HbA और जो कि नॉर्मल होगा HbS, जो किसको निर्धारित करता है, सिकल सेल को। अब जब यहां पर ये जो है क्रॉस होगा तो इस वाली संतान में जो है ये जो एलील आएगा HbA HbA, यहां पर जो होगा HbA HbS, इसमें भी HbA और HbS। यहां जो है ये जो है HbS हो जाएंगे। मैंने तुमको बताया था कि ये वाली जो फॉर्म है यहां पर, क्योंकि इसमें जो है ये नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन को दिखाती है, मैंने बताया था तुमको ये वाली जो जीन है, और जब एलील होंगे तो वहां पर पेयर होगा। ठीक इसी प्रकार से सिकल सेल में भी होगा। तो ये वाला जो 1 है, ये 1 कैसा होगा, जिसमें क्या क्या है, नॉर्मल क्या पाई जा रही है, हीमोग्लोबिन। ये 2 जो है, ये 2 क्रॉस भी कर देता हूं, ये 2 जो है ये क्या होंगे, सिकल सेल एनीमिया, टिक होंगे। और जो ये एक ये पाया जाएगा जहां पर ये दोनों के दोनों क्या है, किस प्रकार के जीन लिए हुए हैं, यानी सिकल सेल वाला, तो ये लीथल जीन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रकार की जो संतान है ये क्या होती है, ये मृत हो जाती है, डेथ। यानी कि यहां पर ये जीन कैसा हो गया है, मारक हो गया है। तो इस प्रकार से यह क्या होता है, मारक जीन का प्रभाव होता है या लीथल जीन का प्रभाव होता है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तुम लोग जानते हो मैंने तुमको क्या बताया था, जो एलील है उसमें एलिलोमॉर्फिक पेयर बताए थे। उसमें मैंने तुमको बताया था कि 2 जीन जो सेट ऑफ जीन है उसके द्वारा ये क्या हो जाते हैं, निर्धारित तो होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जीन 3, 4 वगैरह हो सकते हैं। यानी जो अब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में। एलिलिज्म या हिंदी में जो हम कहते हैं इसको कहते हैं बहुयुग्म विकल्पता। ये क्या कहलाता है, बहुयुग्म विकल्पता। बहुयुग्म, बहुत सारे, ज्यादा क्या हो जाएंगे, युग्म बन सकते हैं विकल्प के रूप में। तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। तुम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, किसके बारे में पढ़ा है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। और जब ब्लड ग्रुप के बारे में तुमने पढ़ा है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप पढ़े हैं, ए बी और O। ये तुमने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा हुआ है। अब जो है यहां पर तुम लोगों ने जो ब्लड ग्रुप होते हैं, इन ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं उनके आधार पर इनका क्या होता है, निर्धारण होता है। ये सपोज करो
यहां लिख देता हूं मैं एंटीजन और यहां एंटीबॉडी। अब जो हमारे पास सबसे पहला ब्लड ग्रुप है, इस ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन पाया जाता है वो पाया जाता है ए, और जो हमारे पास बी ब्लड ग्रुप है इसमें बी, इसमें ए बी, और इस ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी क्या नहीं पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है। जबकि जो एंटीबॉडी है तुम लोग जानते हो ए में उसे बी से दिखाते हैं या स्मॉल बी से भी दिखाते हैं, ये ए पाए जाते हैं। यहां पर जो है कोई भी क्या नहीं पाई जाएगी, एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, और यहां जो है दोनों ही एंटीबॉडी पाई जाती है। अब देखो यहां पर जो है इन ब्लड ग्रुप को जो निर्धारित करने वाले जीन होते हैं, ये 3 प्रकार के जीन होते हैं। कौन कौन से हैं ये जो जीन है? ये जीन है, यहां लिख देता हूं, आर ए आर बी एंड ओ। और ये क्या करते हैं, ये आपस में मिल करके एलील का निर्माण करते हैं। अब विकल्प क्या हो सकता है कि विकल्प में चाहे ये दो आपस में मिल जाए, आई ए मिल जाए, या आई ओ मिल जाए, या फिर जो है आई बी मिल जाए, आई बी और ओ मिल जाए, आई ए और आई बी मिल जाए। तो इस प्रकार से क्या हो सकते हैं, ये एलील का निर्माण कर सकते हैं। और इस प्रकार से जब एलील का निर्माण करते हैं तो जो जीनोटाइप है इसके आधार पे हमें ये 4 ब्लड ग्रुप प्राप्त होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं कि या तो इसमें क्या हो, जो एलील है यहां हो, तो ये क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप या आई ओ। तो ये क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। और अगर ये जो है जो बी ब्लड ग्रुप है, इसमें दोनों ही जीन अगर क्या है इस प्रकार से होमोजाइगस है, तो यह बी ब्लड ग्रुप और ओ, ये जो है क्या होगा, आई ए और आई बी वाले जो है इसमें क्या होंगे, जो एलील है वो इस प्रकार के जीन दिए हुए होगा। जबकि यहां पर जो है ये होमोजाइगस कंडीशन होगी, यहां पर होमोजाइगस कंडीशन होगी। अब देखो कि ये जो आई तुम देख रहे हो, ये जो है ये आई जो है ये संबंधित होता है आइसो ए ग्लूटिनेशन से, या हम लोग इसको एल ए एल बी इस तरह से भी क्या करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ये एल जो निकला हुआ है, या जो एल को से हम दिखा रहे हैं, या थोड़ा सा मैं दिखा नहीं, ये निकला हुआ है लैंड स्टीनर के नाम से। और तुम लोग जानते हो कि ये लैंड स्टीनर जो है इन्होंने ही किसकी खोज की थी, इस ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो यहां पर तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है,
बहुयुग्म बन सकते हैं। किसके कारण? जो हमारे पास 3 या 3 से अधिक जीन है उनके युग्मन के कारण। अब देखो कि यहां पर मैं एक आध उदाहरण बता देता हूं कि क्या होगा अगर कोई ए ब्लड ग्रुप वाला है और उस ए ब्लड ग्रुप वाले के जो क्या है वह उसका ये जो है ओ ब्लड ग्रुप वाले से या बी ब्लड ग्रुप वाले किससे हो जाते हैं? फीमेल से हो जाता है। तो उनकी संतानें किस प्रकार की होंगी? सपोज करो एक उदाहरण, चलो मैं इसी को ले लेता हूं। ये हमारे पास क्या है? ए ब्लड ग्रुप, और जो दूसरा हमारे पास है वो कैसा ब्लड ग्रुप है? ओ ब्लड ग्रुप वाले को हम ले लेते हैं। तो यहां पर तुम लोग जानते हो कि क्या होगा। सपोज करो कि ये जो मेल था इसका ब्लड ग्रुप जो था वो कैसा है? ए ब्लड ग्रुप। और जो फीमेल है, ये क्रॉस जो हो रहा है, ये फीमेल, इसमें हमने कौन सा लिया? ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप। ठीक। अब तुम लोग जानते हो कि यहां पर क्या होगा कि जो इसमें जो इसको निर्धारित करने वाला जो जीन युग्म है वह क्या है? तुम लोग जानते हो, या तो ये या तो जो है यह दूसरे प्रकार का क्या हो सकता है? युग्म विकल्प हो सकता है। चलो मैं इस वाले को लेकर के करता हूं। आई ए एंड आई ए, इसमें आई ओ आई ओ। अब हम जो इसकी प्रथम पीढ़ी है, ये पेरेंट है, जीन इसमें क्या बनेंगे? या तो यही बनेंगे या फिर ये बनेंगे। चलो चेकर बोर्ड से कर लेते हैं इसे। क्या है हमारे पास? मेल एंड फीमेल। ठीक साइड को दिखा देंगे। चलो इधर है, ये इधर है। क्या है इसमें? जो मेल वाला था इसमें क्या क्या बनेंगे? जो गैमेट, उनमें जो जीन होगा ए एंड आई। यहां जो है आर ओ एंड आई ओ। अब ये कैसे हो जाएंगे? आई ए एंड आई ओ। तो ओ लिखता हूं। एक मिनट। यहां पर भी थोड़ा सा ये मेज लग जाती है तो लिखने में थोड़ा सा यहाँ पर आता नहीं है, थोड़ा समझ दोगे। ये यहाँ से भी जीन आई, यहाँ से भी जीन आई, इस प्रकार से। ये इस प्रकार से हमारे पास क्या है? जो फर्स्ट की वो पीढ़ी है, जो प्रथम पीढ़ी है, उसमें जो हम लोगों को क्या मिल रहे हैं? जो संतानें मिलेंगी, उन संतानों का जो ब्लड ग्रुप है वह ब्लड ग्रुप किस प्रकार से मिलेगा, ये यहाँ पर क्या हो गया है? स्पष्ट हो गया है। तो थोड़ा सा तुम लोग बता सकते हो कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो गए हैं? ये जरा ऊपर देखो और उसके आधार पर देखो कि ये जो ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप
कौन कौन से ब्लड ग्रुप तुम लोगों को प्राप्त हुए हैं। करो थोड़ा सा अपने जो कॉपी है उस कॉपी में तुम लोग इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि इसमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप जो हैं वो हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। कोई मेरे को भेज सकता है, अगर तुम में से किस पर भेज सकता है, यह जो है वह, चलो मैं ही बता देता हूं, क्योंकि क्या हो रहे हैं, दो प्रकार के, या तो ये मिल रहे हैं या तो क्या मिला हमें, IA एंड I। ये किसे दिखाएगा, ए ब्लड ग्रुप, या फिर ये किसे दिखाएगा, ओ ब्लड ग्रुप। अगर हम इसे क्या कर लेते, जैसे मैं पहले लिख रहा था यहाँ पे ए करके, तो वो भी लिखा जा सकता है, तो दिखाएगा ये किस प्रकार से है, तब हमें दोनों ही प्रकार को दिखाना पड़ेगा। इसलिए एक ही जगह मैंने क्या कर दिया है इस वाले पेयर को लेकर के इस चेकर बोर्ड को बना दिया है। तो तुम देखोगे कि अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप ए और क्रॉस ब्लड ग्रुप जो है ओ के साथ होते हैं, तो जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो क्या हो सकती हैं, ए ब्लड ग्रुप की, ओ ब्लड ग्रुप की। ऐसे ही हम सबके लिए क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो मल्टीपल एलेलिज्म होता है उसमें क्या हो सकते हैं, 3 या 3 से जो अधिक जीन है वो क्या कर सकते हैं किसी भी ट्रैट के लिए या किसी कैरेक्टर के लिए, किसी लक्षण के लिए क्या उत्तरदायी हो सकते हैं। आज इतना ही।